कल भी हमारे कैंडिडेट को थ्रेड आए हुए हैं और उनको ये कहा जा रहा है कि हम आपको उठा लेंगे, हम आपके बच्चों को उठा लेंगे, हम आपको मार देंगे, इस तरह की बातें हो रही है। और बाकी हमारे खालिद लतीफ़ जो कि हमारे हर दिल अजीज़ हमारे खालिद लतीफ़ साहब जो क्रिकेटर हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल चुके हैं और अभी भी माशाल्लाह क्रिकेट के मरहल में है ये। अब मसला ये है कि इनको भी थ्रेड आ रहे हैं और कल इन पर फायरिंग भी हुई है। मकसद ये है कि क्यों हमें भी आप बताएं, दिखाएं, बताएं कि कौम हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, हमारे साथ जो ज्यादती हो रही है, उस जुल्म और ज्यादती को आप हमारा दस्तो बाजू बने, आप हमारा लिए एक आंख की सूरत, आप आंख है ना हमारी, सारी पूरे पाकिस्तान की आप आंख बनकर दुनिया को दिखाते हैं ना। जो आप देखते हैं, बताते हैं, जो आप बताएंगे वही कौम में नजर आएगा। तो आप बराए मेहरबानी हम पर जो जुल्म हो रहा है एमक्यूएम की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से, उन गुंडों की जानिब से जो धमकियां दी जा रही है हमारे कैंडिडेट्स को, इसको आप दिखाएं ताकि कौम को नजर आए कि ये मामला कहाँ पे जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साहबजादा वाला शान हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ अनस रिजवी दामत बरकातुहू मौलालिया आप तशरीफ़ फरमा हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपने फ़ोटो शहीद की, सोइम में भी आपने शिरकत की और फिर वहाँ से आपने शिरकत करके कराची में आप कैंपेन कर रहे हैं। कल हमने ज़िला जुनूबी में कैंपेन किया, फिर ज़िला केमाड़ी में कैंपेन किया, फिर उसके बाद ज़िला कोरंगी में हमने कैंपेन किया। आज इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ बाकी अज़ला में हम जाएंगे और हमारे कैंपेन का सिलसिला जारी सारी रहेगा। मैं गुजारिश करूँगा साहबजादा वाला शान से कि वो आपसे कुछ मुखातिब हों। रसूल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा पैगाम तमाम अहलियाने कराची के लिए है कि आप लोगों ने देख लिया 76 साल गुज़र चुके और मैंने कराची और सिंध का दौरा भी किया और देखा कराची और सिंध के अंदर जो हालत है। तो अब आपके पास एक सुनहरी मौका है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इमाम हुसैन फरमाया करते थे कि जुल्म के ख़िलाफ़ जलती उठो वरना ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो अभी सिर्फ वोट है, कल को ये ना हो कि आपकी जानों के बदले फिर ये निज़ाम बदले। तो अभी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ने मैदान सजा दिया है इन जालिमों के ख़िलाफ़, इन जाबरों के ख़िलाफ़। और ये जितने भी हैं, जितने भी सियासी हैं, इन्होंने 76 साल से आप कौम को, आपके कौम के मुँह से नवाला छीना है। तो मेरी आपसे यही अहलियाने कराची से गुजारिश है कि हमें खड़ा होना पड़ेगा जुल्म के ख़िलाफ़। हम जब जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होंगे तो ये अल्लाह का फ़ैसला है कि इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अल्लाह उसी की मदद करता है जो पहले अल्लाह के दीन की मदद करता है। तो पहले आप हुजूर के दीन के साथ खड़े हों। 8 फरवरी को अपने घरों से निकलें और करेन पर मोहर लगाकर हुजूर के दीन को तख्त पर लेकर आएँ। आप फिर देखिएगा जिस तरह कराची अब जो हालत है कराची इससे बेहतर हो जाएगा। और जब हुजूर का दीन तख्त पर आएगा पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया फिर देखेगी और पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया का इमाम बनेगा। फिर इंशाअल्लाह हम कश्मीर भी वापस लेंगे और बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ मिलेगा, बैतुल मुक़द्दस भी आज़ाद होगा और पूरी दुनिया पर हुजूर का दिन गालिब होगा। और दूसरा पैगाम यह है अहलियाने कराची के लिए कि 4 फरवरी को मेरे मोहतरम बाग़ जना में आ रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आपने जोक दर जोक बाग़ जना में शिरकत करनी है और ये पैगाम देना है कि कराची अब न तीर वालों का है, ना ये पतंग वालों का है, न किसी और का है। कराची अब हुजूर के दीन का है और हुजूर के दीन को ही तख्त पर लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। सर ये बताइएगा कि मियां साहब लंदन से आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, उस पार्टी की जानिब से जो आपको ये दावा किया जा रहा है कि फिलहाल उनको जरदारी साहब जो है वो वज़ीर आज़म बने। इनका सीनियर सियासतदान आपको क्या नजर आ रहा है कि इन दोनों में से कोई वज़ीर आज़म बन सकता है? आप दे जो भी जवाब फलावल जरदारी साहब हो या नवाज शरीफ हो, ठीक है, किसने मुल्क के साथ वफा किया है, किसने मुल्क को क्या दिया है? अब चाहे ये आए या वो आए, हम तो यही कह रहे हैं कि किसी के आने जाने से अभी मुल्क को कुछ भी नहीं होगा। हाँ ये है कि सजाएं राइज कर दी जाए। नवाज शरीफ को सजा जो होनी थी वो क्यों नहीं हुई? वो आ रहे हैं और अपने सजाओं को माफ करवा रहे हैं। ये क्या, ये तो जंगल का कानून है यार। इतना कितना अंधेर नगरी लगा दी गई है कि एक बंदे को जिस मकसद के, जिस सजा की बिना पर आपने वजारत से उतार दिया,
और फिर उसके बाद कोई पूछताछ नहीं है, आ रहा है जा रहा है, वो साइन कर रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मामलात कर रहे हैं। हम यही कौम को समझाना चाह रहे हैं, न बिलावल से मुल्क ने संवरना है, न नवाज से मुल्क ने संवरना है। मुल्क ने संवरना है तो प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के दीन से संवरना है इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि 2018 में जो आप लोगों को वोट मिले थे वो आप मुस्लिम लीग की इतनी बड़ी पार्टी बन के सामने आए जी, लेकिन अभी जो हालिया बल्दियाती इलेक्शन हुए उसमें आप लोगों के जो वोट का तनासुब है कराची में खास इतना नहीं रहा, तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले जनरल इलेक्शन में आप लोगों को क्या उम्मीद है? देखें जो इलेक्शन है, मुझे वो इलेक्शन तो नहीं था, वो तो गुंडागर्दी थी और पुलिस गर्दी थी। वो पुलिस और गुंडागर्दी राज में जिस तरीके से हुआ आपने देखा यार। ये क्या इलेक्शन, कैसे इलेक्शन होते हैं? इलेक्शन हो गए आधे घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद रिजल्ट दे दिया जाए ना। ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन पता नहीं कहां से कहा 120 को उन्होंने 0 डाल के 1200 कर दिया। ये कौन सा इलेक्शन था? कोई इलेक्शन नहीं था सिवाय गुंडागर्दी के, और कुछ भी नहीं था। अब गुंडागर्दी में आप देखें, आप ईमानदारी के वोट, जो आपको कौम वोट दे दे, आपके पास 10,000 वोट आ जाए ईमानदारी के, वो जो ठप्पा लगा रहा है उसको क्या होगा? 10 मिनट में 20,000 बना देता है। 1 मिनट में पैन को यूं घुमा के उसको 20,000 बना देते हैं। तो ये इलेक्शन ही नहीं था, वो तो सिर्फ सिलेक्शन था। और सिलेक्शन हुआ और भुगत रहे हैं। क्या हुआ बताएं? जब से इलेक्शन हुआ है मुल्क बल्दियात के मामला कहां दुरुस्ती आई है? क्या चीजों में दुरुस्ती? अभी भी गटर उबर रहे हैं, अभी भी रोड टूटे फूटे हैं, अभी भी निजाम धर्म भरम है। तो इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ वो जुल्म हुआ था, इंशाल्लाह 2024 में इंशाल्लाह अज़ीज़ जो हमारा हक होगा, हम अब अपना हक जबरदस्ती लेंगे इंशाल्लाह। हम किसी को अभी अपने हक पे डाका डालने नहीं देंगे। हो सकता है कि हम जब बल्दियात में हम इलेक्शन कमीशन के बाहर बैठे थे, और फिर हो सकता है इसके बहुत आगे हम जाएंगे इंशाल्लाह। हम अपने हक पे डाका नहीं डालने देंगे इंशाल्लाह। ये आपने बताया कि आपके कैंडिडेट को धमकियां मिल रही हैं जी, इलेक्शन कैंपेन चलाने के हवाले से भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। इस जी। हवाले से आपने जो सूबाई हुकूमत है उससे रब्ता किया, क्योंकि अभी निगरान वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि किस तरीके से तमाम लोगों को सिक्योरिटी दी जा रही है और काम करने का मौका दिया जा रहा है। देखिए, हमने सिक्योरिटी के लिए बहुत दरख्वास्तें दी हैं। मैंने खुद अपनी दरख्वास्तें दी हैं, अपने कैंडिडेट्स के हवाले से दरख्वास्त दी है। हमारे खालिद लतीफ़ साहब यहाँ मौजूद है, हमारे मुफ्ती साहब है, और हमारे ये राब्ता सेक्रेटरी आरिफ भाई यहाँ मौजूद है। इन्होंने तमाम इंतज़ामिया से गाय बगाए राब्ते में रहते हैं। मगर ये एक इंतज़ामिया नहीं है, ये कठपुतली है, ये इशारों पे चलने वाली एक इंतज़ामिया है और कुछ भी नहीं है। इनको जैसी हिदायत होती है वैसे करते हैं। अब ये हिदायत पर वो जो हुकूमतें चलें, वो हुकूमत तो नहीं रही ना। अच्छा मुफ्ती साहब ये बता दीजिएगा कि शहर कराची में जो 22 सीटें हैं उसमें कि आपकी सीट एडजस्टमेंट भी किसी पार्टी के साथ कर रहे हैं या अपनी मदद आपके साथ आप खुद ही लड़ रहे हैं? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ कराची की बात नहीं, पूरे पाकिस्तान में हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारे किसी के साथ एडजस्टमेंट नहीं है। हमने सिर्फ सुन्नी तहरीक जो हमारे निशान पर, हमारे क्रेन के निशान पर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान कराची से, एक 90 से सूबाई का और 103 से PS 103 से और 238 NA से, उनको हमने टिकट दिया हुआ है 38 से 238 से, तो उनको हमने टिकट दिया हुआ है सुन्नी तहरीक को। बाकी हमारा किसी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं है इस तरह का। ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी, तो ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की आला क़यादत इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और अवामी मसाइल जैसे हल हो सकते हैं वो तमाम बातें इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की तरफ से धमकी आवेज़ बातें भी की जा रही हैं, उसके हवाले से भी आगाह किया। वीडियो आप कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दिएगा।